हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं जुक बॉक्स। जुक बॉक्स है हमारा वो सेगमेंट जहां हम कुछ गाने डिस्कस करते हैं। हमारा यूजुअली कोई टॉपिक होता है, लेकिन आज का जो जुक बॉक्स है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज जिस पर्सनैलिटी पे हम जुक बॉक्स करने से आ रहे हैं वो आज हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद है। उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि 90s में और अर्ली 2000 में जितनी भी हिट मूवीज़ हैं उनमें उनका गाना ज़रूर होता है। इसके अलावा वो 4 दफ़ा निगार अवार्ड जीत चुकी हैं, बेस्ट फीमेल सिंगर, 3 दफ़ा नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। एंड जो हैं इनकी मशहूर जो मूवीज़ जिनके लिए उन्होंने गाना गाया है उनमें चूड़ियाँ एंड घूंघट, मेहंदी वाले हाथ। इसके अलावा जो है जिन फिल्म्स के लिए इनको अवार्ड मिला है वो है जंगल का कानून, चोर मचाए शोर, चूड़ियाँ एंड मेहंदी वाले हाथ। हम बात करें पाकिस्तान की मशहूर प्लेबैक सिंगर सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे? मेरे लिए ना आज ये एक फुल सर्कल मोमेंट है। बचपन में जो है आपके गाने जो हैं हमें तो इतनी कोई अवेलेबिलिटी तो है नहीं, जैसे आजकल जिस तरह इंटरनेट अवेलेबल है, बिल्कुल आप कभी भी कोई गाना सुन सकते हैं, लेकिन पहले आपको कैसेट चुरा के मेहनत करनी पड़ती थी। ओके सायरा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी हाँ, वो इंटरव्यू ना सिर्फ आपका है बल्कि आपके काम का भी है और आपके क्राफ्ट का भी ऐसे है। ही, ऐसे ही। ठीक है, हम जो है आपसे अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके किसी करियर के मशहूर गाने से लिंक होंगे। ठीक है, तो 20 गाने हैं हमारे पास और 20 ही सवाल हैं, तो आप रेडी हैं? जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास गाना है वो है जो आपकी वजह शोहरत बना, दिल तोड़ के ना जा, मुख मोड़ के ना। दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के। जाओ फ्रॉम मूवी संगम। जी ठीक है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अमजद बोबी, और फिल्म दी सैयद नूर साहब की। मैंने आपसे ये पूछा था संगम, सॉरी संगम, मैंने सरगम बोला है, संगम संगम ही बोला। अच्छा, तो मैंने आपसे ये पूछा था, आपको इससे पहले संगम आने से पहले आपको 2 अवार्ड मिल चुके थे। जी हाँ। एक तो आपको मिला था जंगल का कानून के लिए और दूसरा चोर मचाए शोर के लिए, लेकिन लोगों में इतना टाइम क्यों लगा कि सायरा को आते आते इस गाने तक का वेट करना पड़ा, ऑल्दो आपको अवार्ड तो 2 मिल चुके थे? नहीं, मशहूर तो मैं बीबी नसीम के नाम से शुरू हुई थी। ओके। तब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी, मैं बचपन से गा रही हूँ। मैं सारे मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं मीडिया में, जितने भी सिंगर, सबके सामने ही हूँ। बच्ची थी बस, बेबी नसीम छोटी सी, जो बेबी नसीम, सायरा तो बाद में कहीं सायरा नसीम रखा गया नाम। तो इस तरह तो सबको पता था मेरा। फिल्म इंडस्ट्री में पहला सॉन्ग जो मुझे करवाया था वो एम अशरफ साहब ने ही करवाया था। बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उस्ताद हैं, एक उनका लेवल ही ऐसा है कि बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टरों के भी उस्ताद हैं वो, जिनके साथ उन्होंने काम किया था। तो मेरा स्टार जो है उन्होंने ही प्लेबैक सिंगिंग से लिया, मगर बचपन से जो मैं गाती आ रही थी, स्टेज पे प्रोग्राम जब मैंने स्टार्ट किया है तो फ्रॉक पहना हुआ छोटी सी, तो स्टेट बैंक में पहला प्रोग्राम किया, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें उनको, उन्होंने कंपेयरिंग करनी थी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इतनी छोटी सी बच्ची की क्या कंपेयरिंग करूँगी, ये क्या गाएगी। तो फिर मैंने उन्होंने जो लेके गए हुए थे वो अयूब नसीम साहब थे, उन्होंने कहा नहीं आप इसको गवाएं, ज़रूर सुने, लोग सुनेंगे तो आपको बताएं। तो बहुत बड़ी हस्तियाँ सामने बैठी हुई थी, ज़ेबा जी, मोहम्मद अली साहब, असद अमानत अली साहब बैठे हुए थे। तो उनके सामने जी अब छोटी सी बच्ची है गा रही है मैडम जी के गाने, तो वो इतने मुझे दाद दी उन्होंने, इतने खुश हो। मुझे तो खैर तब क्या पता होगा, एक बच्ची को क्या पता है कि क्या हो रहा है, कि वो अपनी मौज में लगी हुई गा रही है, उस्तादों से सीखा। वो तो जब मैंने किया तो खान साहब असद अमानत अली साहब ने मुझे 100 का नोट इनाम दिया कि आपने बहुत अच्छा गाया है। तो वहाँ से फिर स्टार्ट। ठीक है, मेरी सिस्टर जो थी वो स्टेज ड्रामों में काम करती, वो भी 1-2 ड्रामे किए, मगर अच्छे, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बरार साहब, उनके साथ मैं उनके साथ छोटी सी जाती होती थी हर जगह पे, स्टेज प्रोग्राम जहाँ पे भी उनके स्टेज शो हो रहे थे, ड्रामे। तो फिर मुझे भी वो सुनते थे, वाह जी वाह बेबी नसीम में ये, चलो चलो सुनाओ मुझे, बचपन में सारे घर में, और सब भी नन्नी कहते थे। वो चलो चलो सुनाओ, चलो कुछ सुना दो। वैसे वो स्टेज पे एक आध गाना गा दिया, मुझे क्या, मैं खेल रही हूँ, कुछ खेल कूद कर रही हूँ, इस तरह का। तो वो मेरा स्टार्ट जो है वो बेबी नसीम के नाम से शुरू हुआ था। फिर जब प्लेबैक सिंगिंग में गई हूँ तो मुझे
शौकी खान साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें उनको, उन्होंने मेरे घर वालों को कहा कि बेबी नसीम इसका हटाए, नसीम तो इसका है नाम, अब इसका नाम जो है साहिरा नसीम रखें। ओके, वो जैसे फिल्म्स के लिए कुछ लोग नाम हाँ, चेंज करते क्योंकि इसका अरूज पे भी जाएगा बड़ा। ओके, उन्होंने ये कहा तो हुआ ऐसा ही, जब ये नाम रखा गया तो बड़ा अरूज पे गया। वो जाहिर है एक मिल जाता है ना, वो स्टार को ऐसा होता है, वो हो जाता है। तो फिर इस तरह गाना अशरफ साहब का जो गाया है वो जुमुर्द थी पुरानी एक्ट्रेस, उनके ऊपर हुआ था। पता नहीं वो गाना भी वो कुछ लिरिक्स उसके अजीब थे, तो वो मुझे मैं अब तस्वीर आपको नहीं ला सकी, दिखाई नहीं, आप देखते आपके बिल्कुल ही ऐसी छिटकी सी, ज़रूर भेजूंगी आपको। ज़रूर भेजिएगा, हम लगाएंगे यहाँ पे। कुछ भेज दूंगी आपको तस्वीरें, ज़रूर आप लगाइएगा, याद होती है ये ना। तो मैं वो एक आँख हमारा तेरा रुक जाए, पता नहीं वो इस तरह का कोई गाना था। तो किया, उसके बाद फिर अशरफ साहब ने बहुत सारे करमू दादा और बड़ी फिल्में थी उसमें। फिर एक गाना मैंने आरिफ लोहार साहब ने गाया, वो बड़ा गाना चला जी, वो मेडा सोना तक जरा एक मोती है जे फुल वर्गी कुड़ी हाय वे तेरे उत्ते मर गई। चार्ली मूवी का एक फुल मोती दमार की जगह नहीं, वो मुझे ये नहीं, मिस्टर चार्ली में नहीं, सॉरी, ये ज़हूर हुसैन गिलानी थे डायरेक्टर, उनकी मूवी थी, मगर आरिफ लोहार साहब ने भी इसमें काम किया। ओके, वहाँ उस पर किया। वो ये किए, लोगों को तो पता था, इंडस्ट्री में पता चल गया था कि मैं गा रही हूँ। अच्छा सॉरी, मैं ना मिस्टेक कर गया, मिस्टर चार्ली में आपने वो एक पैरोडी सॉन्ग गाया ना, तो उसमें वो कहीं आप आरिफ लोहार की भी नकल चल रही है, आपको याद होगा, वो एक पैरोडी सॉन्ग है। अच्छा कुछ देखिए, मैं नील कराया नील का मेरे तन मन नीलो नीलो मैं सोते कीते दिला दे। बहुत सारे सॉन्ग गाए। हाँ जी, हाँ मुझे जी। पता ही नहीं है, कुछ गाने आपने मुझे बताए, मुझे पता ही नहीं कि ये गाने भी थे मेरे, मतलब बाद में सुनने को मिले। अच्छा, हर गाना मैडम जी ने भी, मलका तनूर जहाँ जी ने, इतने सॉन्ग गाए, इतने सॉन्ग, कुछ डिब्बों में बंद हो जाते, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे है। और कुछ अगर होते भी हैं तो हिट गाने जो हैं वही लोगों के सामने आते हैं, हर गाना सामने नहीं आता। तो ऐसे ही होता है, हमने भी किया। मगर मेरी खुशकिस्मती ये देखें कि मैंने तब काम किया है इन लोगों के, जब मैडम जी थे, महनाज जी थी, सब बड़े सिंगर जो गा रहे थे, उनके होते हुए ए नगीर साहब, मसूद राणा साहब, मतलब मैं मुनीर हुसैन साहब, उनके होते हुए भी, सबके होते हुए, रजब अली साहब, बहुत सारे सिंगर इतने, तब मैंने इनके होते हुए गाने गाए बचपन में। तो फिर बाद में जाके फिर एक ये जब हुआ तो जीवा में, इससे पहले दिल तोड़ के ना जा, हाँ जी, जीवा थी, जीवा में माइया निक्का जिया, सारी रात जगावे माइया निक्का जिया, वो एक गाना मिला। उसके बाद फिर नूर साहब ने ये संगम मूवी का It was so huge. दिल तोड़ के ना जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरी मुझे पहले किसी और ने गाया था। अच्छा। तो रुखसाना नूर जी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा, मुझे बहुत प्यार था मेरे से, मुझे कहती हैं कि वो नूर साहब नहीं, ये सायरा गाएगी, अमजद बॉबी साहब को भी सायरा से गवाना है मैंने। तो फिर मैंने गाया था वो गाना। So beautiful. तो फिल्म नेशनल अवार्ड दीवाने तेरे प्यार के शाजिया मंजूर थी सामने, और इधर मेरा एक गाना था इस मूवी में, सिर्फ एक गाना है सिर्फ, एक गाने को। और मल्टीपल सिंगर में, एक फरिया परवेज का है, सबका, एक हुमैरा चन्ना का है, आ प्यार दिल में जगह, प्यार दिल में जगह, धड़कनों। और वो दीवाने तेरे प्यार के पूरे गाने शाजिया, उनके सामने भी मैंने 3 साल पूरे लगातार हैट्रिक की है। चूड़ियाँ, बहराम डाकू और संगम, पहला अवार्ड संगम का मिला था, फिर चूड़ियाँ का, चूड़ियाँ के सामने भी निकाह मूवी, यस ठीक, और इसमें अजरा जहाँ जी के भी गाने थे, यस, और उड कोठे तो कामा, उसको मिल गया। ओके, उड कोठे तो कामा वे साढ़े दिन, ठीक है। तीसरा फिर बहराम डाकू का, तो बहराम डाकू में भी, हालांकि डाकू रानी का मेरा ज़्यादा हिट हुआ था, वो उधर हम आएंगे। हाँ। मैंने आपसे ये पूछा था, इस गाने की कोई याद आपको जब ये रिकॉर्ड हो रहा था? कौन सा? दिल तोड़ के ना जा। जी हाँ, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अमजद बॉबी साहब को, वो डांटते बहुत ज़्यादा थे, ओके, बहुत डांटते थे। तो गाना तो खैर मैं, जाहिरी बात है, रुखसाना जी लिखा भी, रुखसाना जी, हाँ उन्होंने लिखा था, तो गाना तो उनकी वजह से मैं गा रही थी। उनकी ज़रा कुछ और फेवरेट सिंगरें थी, कुछ उनसे गाने गवा रहे थे,
तो ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ये है कि कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे होते थे कि कहते हमारी ये फेवरेट सिंगर, इससे गवाना है, ये गायकी कुछ को पसंद ही नहीं होती थी। मैं ये अल्लाह का ही करम हुआ है कि सब ने ही फिर गाने गवाए मेरे से। सारी बड़ी मूवीज 90s की, उसमें आपका एक गाना है और एक गाना नहीं, पूरे मतलब पूरे लिमिट, मैं वही कह रहा हूँ ना जैसे पूरे। अब देखिए मोहम्मद राना की मूवी आई, चल मैं आपको बाद में वो बताऊंगी, ठीक है। अभी ये बता रही हूँ कि बहुत डांटते थे वो, बहुत ज़्यादा। तो गाना तो कर लिया मैंने, बहुत डांट भी खाई, ये नहीं सही आ रहा, यहाँ से एक्सप्रेशन नहीं सही, यहाँ से एक्सप्रेशन नहीं सही, डांट खा खू के मैंने गाना कर लिया। वो अल्लाह ने किया कि इतना हिट हो गया, फिर बाद में उन्होंने मेरे से बहुत गाने गवाए। ओके साहिबा जी, ये जो गाना था उस वक्त ये लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ था या क्योंकि उस वक्त ट्रांजिशन भी चल रही थी ना कि आप लाइव भी गा रहे हैं और हाँ लाइव भी मैंने गाए, वो एवेन्यू स्टूडियो में। ओके ये हुआ था यहाँ पे जो शहजान बेकरी है, ये यहाँ पे यहाँ पे ओहो चबुर्जी के नहीं, चबुर्जी के पास नहीं, रीगल के पास वो इधर जहाँ पे इचरे की लाइन है, शादमान के वो सारा शहजान बेकरी है मेन के ऊपर, उसके सामने एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर स्टूडियो था। ओके तो वहाँ पे ये जाके किया था, ट्रैक इन्होंने कर लिया, फिर मैंने फिर मिक्स आप किया। हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा मैं नेक्स्ट चाय पी सकते हैं थोड़ी सी? हाँ जी जरूर अच्छा जरूर जी, जरूर। अच्छा जी। घर की तरह समझेंगे। अच्छा जो सेकंड मेरा क्वेश्चन और सेकंड जो मेरा गाना है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये जो हमारा शो का नाम है ना जुक बॉक्स, वो मुझे इस गाने की वजह से मैंने रखा है। अच्छा। मैं जब आर्टिकल्स कर रहा था, सीए कर रहा था जब मैं, तो उसमें हमारी ना ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में ना मेरे ना एक मजाक सा बन गया हुआ था कि कोई भी सिचुएशन देते थे तो मैं गाना मुंह पे फटक, मेरे मुंह पे ना गाना रेडी होता था। तो एवं ना किसी दिन 1 बजे, तो घड़ी रात का 1 बजाए, घड़ी रात का 1 बजे आए, घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़। तो मेरे दोस्त ने उस दिन मेरा नाम रखा कि तुम ना एक जूक बॉक्स हो, चलता फिरता गाने कहीं से भी किसी भी सिचुएशन पे। नहीं तो वो बहुत प्यारा गाना है, मुझे तो बहुत ही पसंद है बचपन से। मुझे जो मैंने पहली सिनेमा में मूवी देखी थी चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, हाँ, मुझे वो वो लाइट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये गाना मुझे याद कि है। सईद नूर साहब मूवीज भी इतनी इतनी अच्छी फिर बना रहे थे, ये भी तो देखे ना, हाँ जी बहुत बहुत अच्छी आ रही थी। हवाएं मूवी, हवाएं में भी मेरे गाने सारे, हाँ जी फिर चोर मचाए शोर, ये एक साथ आई है सारी मूवीज। चोर मचाए शोर में आपको अवार्ड शाजिया मंसूर के साथ मिला था, राइट? हाँ जी, वही हर दफ़ा हर साल मैंने ही विन किया है। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, हर साल विन किया है मैंने। इस गाने की कोई याद? ये भी गाने की, हर गाना याद ही होती है, जाहिर बात है। ये भी अमर शाह साहब का है। हाँ जी अमर शाह साहब का है। और ये है कि 1996 बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे जब हम गाने करते थे। आप यकीन करें कि जब गाने कर रहे हैं तो आर्टिस्ट भी जो होते थे ना, अपनी शूटिंग छोड़ के फिर इधर सिंगर रूम में भी आ जाते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे। वो इतना मज़ा आता था कि गाना कर रहे हैं। ये कुछ गाने ऐसे, ये तो खैर ऐसे फौरी हो गया। अच्छा, घड़ी रात के 1 बजे, इसमें भी मेरे 2-4 गाने हैं, एक साहिबा पे भी हुआ है। हाँ जी, पढ़ लेना कल साजना, ये खबर छपी अखबार में। हाँ जी, और ये भी, मगर ये चला था। मगर मैं अब ये चाह रही हूँ कि जितने भी मैंने ये गाने पुराने अच्छे वाले उनको मैं थोड़ा सा रीमिक्स करके, हाँ जी, उसको बड़ा अच्छा करके और उसको मैं वीडियो उनके शूट करूँगी। हाँ, ज़रूर। चले नेक्स्ट जो हमारा गाना है वो थोड़ा ना मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा आवाम ने सुना नहीं होगा। कौन सा? फ्रॉम मूवी राजा पाकिस्तान। अच्छा। और गाने का नाम है तेरा प्यार मेरी मजबूरी। नहीं, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, कैसी बात? यार सोने लुटी गई वे फकीरनी। हाँ, ये मेरा अच्छा गाना था, बहुत प्यारा गाया है सायरा ये आपने मुझे, बल्कि मेरे ज़हन से निकला हुआ था, आपने जब मुझे भेजा तो मैंने कहा वो इसका तो रीमिक्स बड़ा अच्छा बनता है, बहुत अच्छा ना? मेरी सजेशन ये है। आजकल के दौर जी। का है गाना कि तारे गिन गिन रात गुजारी, लाई बेकदरे नल यारी, हाँ, हाल रंजना लुटी गई वे फकीरनी। और बड़ा अच्छा अमर शाह साहब ने अमरशद अगेन। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा गाना है। नरगिस के ऊपर हुआ था? नहीं, नीरमा के ऊपर। अच्छा, ये नरगिस के ऊपर भी हुआ है, उसने भी किया था एक मूवी में, उसके ऊपर भी हुआ है। ओके, जो मेरी मेमोरी है उसमें नीरमा ने किया था, राजा पाकिस्तानी मूवी। नरगिस ने भी किया था उससे पहले। ओके, हाँ, उससे पहले उसमें मेरा एक नरगिस ने एक मूवी में किया था जिसमें मेरा वो भी गाना था, महीना सौण दा मुहब्बता पौण दा। वो भी बड़ा था, वो उसी फिल्म में मेरे ख्याल में ये गाना था पहले। चलें, नरगिस की हम जब बात करते हैं तो नरगिस के साथ आपके बहुत ज़्यादा हिट गाने हैं।
मतलब लाइक जो आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। जैसे मैं इधर गाना डिस्कस करूंगा लॉन्ग द लश्कारा से जो 2000 माया में विराता आई। चांदनिया। माया विराता चांदनिया। या बिराता चांदनिया, मैं तेरे नाम ना। सारा मुश्किल नहीं था क्योंकि नरगिस जो है वो एक्सप्रेशन की क्वीन है। वो एक्सप्रेशन की क्वीन है। गाना तो हमने पहले गाना था। हाँ एग्जैक्टली। तो गाना तो जब सिंगर गाता है तो फिर वो ये होता है कि जब सिंगर ने गाया एक्सप्रेशन के साथ, फिर आर्टिस्ट ने उसमें एक्सप्रेशन देने हैं। हमने ये तो नहीं ना किया था वो सामने खड़ी तो मैं उनको देख के गा रही हूँ, ऐसा नहीं होता। मैडम जी भी ऐसा नहीं करते, कोई सिंगर नहीं कि वो हम गाते हैं, हम एक्सप्रेशन के साथ गाते हैं तो वो आगे से पिक्चराइज करती हैं। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि हम सिंगरों को मतलब गाने ऐसे मिलते हैं। अगर गूंगी मूवी बन जाती है कोई, मतलब कि जिसमें कोई है ही नहीं, गाना कुछ भी नहीं, तो वो चलेगी? मुझे ये बताएं। कोई आर्टिस्ट हिट होगी? नहीं होगी। गाने ही हैं जो आर्टिस्टों को हिट कराते हैं। एग्जैक्टली। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब नरगिस का गाना, जब आपको पता कि ये गाना आपने नरगिस के लिए गाना है, अच्छा मुझे तो ये नहीं, एक्सप्रेशन आपको थोड़ा अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा? नहीं पता था मुझे। अच्छा नहीं पता। अच्छा कैसी बात है, जब मैंने चूड़ियाँ का गाना गाया नेड़े आ जालमा पे, मुझे नहीं पता नरगिस के ऊपर होना है। अच्छा ओके। हाँ मुझे उठकोठे तो गावा ये गाया जब मुझे ये पता था कि ये साइमा पे होना है। अब क्योंकि ये माशाल्लाह हमारी जट्टी हीरोइन है, मैं भी माशाल्लाह लगती हूँ, वैसे छोटी सी देखने की लगती हूँ मैं, मगर मैं इनके जब गाने गाती थी तो बड़ा खुले आवाज़ से, सीने के ज़ोर से, ताकि ये भरी भरी आवाज़ और लगे को कोई गा रही कर रही है कोई गाना पिक्चराइज। बाकी जो छिटकी छिटकी सी होती थी छोटी छोटी हीरोइन हमारी पतली पतली सी, उनके लिए मैं रगी में पतला टोन बना के गाती थी। तो ये है कि नरगिस का मुझे नहीं पता था कि ये नरगिस के ऊपर होना है। मुझे डायरेक्टर ने कह दिया जी बस ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर ने कह दिया ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, तो वो फिर मैं अपने अपने तारी कर लेती थी कि ये करना है भाई, इस तरह करना है। ओके ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा गाना है वो भी अगेन नरगिस का ही है। एक मैं हुआ। हाँ जी। एक मैं हूँ, एक तू हूँ मैं। है ना? अच्छा ये मुझे पता था क्योंकि अच्छा, ये नरगिस की मूवी का है, पता नहीं वो यार जानवर का जी, यार जानवर का, ये उसी की मूवी का वजाहत है, अत्रे ठीक है ना, वजाहत अत्रे साहब। तो ये मुझे पता था कि इसके ऊपर होना है, और मुझे पता ही था कि उसने कैसे पिक्चर्स करने, तो वो गाना था फिर उसी तरह गाना था। और वजाहत अत्रे के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वजाहत अत्रे भी बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। ओके। और मगर बाद में ऐसा हुआ कि देखिए अपने ही इंसान का बिहेवियर और मिलना जुलना ऐसा होता है कि इंसान खुद ही मती कर लेता है। फिर ज़ाहिर बात है अपने एटीट्यूड जो होता है लोगों में तो बहुत ज़्यादा होता है ना, एक अपना एक स्टाइल होता है हर किसी का। मेरा बड़ा था, मैं सबको बड़ा झुक झुक के मिलती थी, बड़ा प्यार, को डांट भी रहा है तो कोई बात नहीं, कर रहे हैं, बाद में ठीक हो जाएगा। और वो वक्त भी आया फिर वजाहत साहब के जितने मैंने गाने गाए कि बस कभी वो गवाते ही नहीं थे कि नहीं मैंने तो नहीं से गाने, वो ज़्यादा हुमैरा जी से गवाते थे, हुमैरा चंद्र जी से, तो मेरे से कम गवाते थे। फिर मैंने वो जो गाने अब देख लें जो उनके मैंने गाने गाए वो हिट गाने, हिट गाने जितने गाने मैंने उनके गाए वो हिट गाने हुए। फिर बाद में आप वायरल थी, मतलब आजकल अब इंटरनेट की टर्म वायरल है, लेकिन आप 90s में भी वायरल ही थी। अभी तो मेरा वो वायरल बड़ा हुआ हुआ गाना जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, वो तो कवालों ने कवाली बना दी हुई है, हर कैफे में गाया जा रहा है। ऐसे ही है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि आप वो जो वायरल टर्म आजकल हम यूज करते हैं वो तब भी 90s में आपने देखी हुई है। तब जितने भी मैं गाने कह रहा हूँ वो वायरल हैं उस जमाने मैं कहती हूँ कि आर्ट कौंसल में, अच्छा बताती हूँ, बेबी नसीम से तो मैं शुरू हुई थी। फिर एक प्रोग्राम हुआ इंडस्ट्री के हवाले से ओपन एयर में। ओके। अच्छा मैं अब ज़ाहिर एज तो मेरी छोटी थी, फिर एक मेरी दोस्त थी अतिया मुजफ्फर, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो भी गाती थी, मगर वो लता जी के सॉन्ग ऐसे गाती थी, वो उसकी आवाज़ ऐसी लगती थी कि ये वही है। ओके। इतनी सुरीली थी वो। अच्छा मैं ज़रा पंजाबी और जटका और ये इंडस्ट्री वाले जो हमारे इंडस्ट्री वाले वो पसंद करते हैं इस तरह का खुला आवाज़, और ये स्क्रीन के ऊपर जचता है। मुझे वो यावर साहब थे एक, उन्होंने, उनका भी बड़ा हाथ है मेरे मतलब करियर में। जितने भी अवार्ड, नेशनल अवार्ड होते थे, हर अवार्ड में मैं होती थी, हर अवार्ड मुझे मिला वो। अच्छा वो मैं जब स्टार्ट शुरू हुआ तो उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री ओपन एयर थिएटर में आई हुई, पूरी इंडस्ट्री, अब मुझे तो पता नहीं ना कौन कौन बैठा, म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत बहुत बड़े, कोई प्रोग्राम था उस हवाले से। इन्होंने कहा कि इनको पता चला ना मेरा भी, तो तब हम बड़ी वायरल हुई थी दोनों ना, वो इंडियन गाने ज़्यादा गाती थी, मैं अपने पंजाबी,
मैं अपने करती थी। तो वो कहते हैं कि ठीक है नन्नी तन लैके जाना है बस तो गवाना है। मैं ठीक है, मेरी अम्मी को उन्होंने कहा, मैं चली गई। लो जी, मैंने जाके फिर वहाँ जो नज़ीर अली साहब बैठे हुए थे, इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर वो, कि इतना सुरीला काम उनका कि मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। तो उनके एक उनका गाना था रहना पवेगा तन दिल विच मेरे, मैडम जी का, मैंने वही जाके गा दिया। वो कोई मुझे क्लैप, कोई मुझे उन्होंने पसंद किया कि बहुत अच्छी भी, बड़ी अच्छी आवाज़। फिर उन लोगों के मैं आ गई नज़र में कि ये है, ये गा रही है। फिर उसके बाद ये काम मतलब शुरू किया। वजह सब तो तब भी वो मतलब वहाँ पे मुझे तो खैर कुछ भी नहीं, वो मैं बताया जिनके साथ वो काम करते थे वही। तो ऐसे ही बस फिर अल्लाह का करम हो गया और करते रहे, लोग पसंद करते हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने एक बात कहनी थी कि आप कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि नरगिस के गाने, नरगिस की और आपकी जो कोलैबोरेशन है वो बड़ी हिट गई है, बड़े हिट गाने भी हैं। गाना और मेरे जितने गाने नरगिस पे हुए हैं सारे हिट। अच्छा, बड़ी वैसे वो इंसाफी भी करती थी वो। लेकिन मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि आपके जो रेशम के साथ गाने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और रेशम किस मतलब जब हम स्क्रीन पे देखते थे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करती है, जिसपे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना है अगेन है मरशद, और फिल्म का नाम है रुखसती और गाने का नाम है होठों पे लाली। ये आप मेरे लिए गाएंगे। अमर शाह साहब ने क्या सॉन्ग बनाया, वो क्या सॉन्ग? वो मैं आज आपके इंटरव्यू से पहले हम सुन रहे थे और आई वाज लाइक कि टोन देखें। अच्छा, मेरे उस्ताद इस हवाले से अमर शाह साहब कि मेरा टोन बनवाते थे वो, कि तुमने ये उर्दू सॉन्ग गाना है, अब उसका टोन तुमने ये बनाना है। तो ये उनका ही था एक्सप्रेशन, मुझे उन्होंने सिखाए। मैंने कोई मेलोडी सॉन्ग गाना है, कोई लव सॉन्ग आ गया तो वो सिंगर रूम होता तो उसका पर्दा होता था ना, वो कर्टन आगे कर देते थे, इसको आगे मैंने कर दिया है, अब मैंने नहीं तुम्हें बताना, मैंने आगे कर दिया, तुमने खुद गाना है, किस तरह गाना है ये लव सॉन्ग। तो मैंने उस तरह गाती थी उसको, मतलब अपने ऊपर। थोड़ा सा आप गुनगुना दें प्लीज, मेरी बड़ा मुश्किल गाना बताया आपने, क्योंकि ये टेम्पो वाइज जो है ना, ये मैं आपको बताती, ये 5 मात्रे, 5 मात्रे टेम्पो के हिसाब से होता है, बड़ा मुश्किल होता है, इसका सम नहीं पकड़ा जाता। तो ये इस टाइप का बना हुआ है कुछ। तो वो लोगों को मतलब जो लोग सुनने वाले हैं जिनको टेम्पो का बड़ा पता है वो करते हैं, मगर ये है बड़ा अच्छा मेलोडी सॉन्ग है। तो चलें थोड़ा सा सुना देती हूँ। थैंक यू सो मच। होठों पे लाली, कानों में बाली, आँखों में कजरा लगा लूं, घर में मेरे आज चाँद आ रहा है, तन पे सितारे सजा लूं, होठों पे लाली। थैंक यू सो मच सारा, सो मैजिकल। क्योंकि ये बड़ा ना रगी में बना के गाए। मुझे एक गाना था अंगारे मूवी का, बूंद बूंद, मुझे नूर साहब ने कहा कि तुमने ऐसे गाना है कि जैसे कान में गाते हैं, विस्पर में, बिल्कुल विस्पर में गाना है। तो वो ऐसे ही मैंने गाया, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से था। को साइमा, वो शान आया तो साइमा ने पुलिस से बचा रही उसको, वो उसके लिए गारी बारिश हो रही उस तरह। तो बड़ा अच्छा सॉन्ग था वो भी, मतलब बड़ा चैलेंज करते रहे आप अपने आप को। भाईजान अरशद जो थे ना, वो इस तरह का बड़ा मेरे से काम करवाते थे। अच्छा, उषा स्टाइल वोकल बना, बिल्ली फिल्म जो थी उसमें एक सॉन्ग बिल्ली टाइटल सॉन्ग है, उसमें आप उसको सुनेंगे, उसकी हमिंग सुनेंगे, तो वो उषा स्टाइल का मेरा आवाज बना दिया, वो जो बेस वाला होता है। दरवाजा खोल के सो गई रे मेरा दिल ठिकाने कोई ना मेरी काली, उस तरह का करके फिर वो मैंने वो जो भारत की सिंगर है। हाँ, वो तो की जाहिर है, मगर वोकल ऐसा बनाया ना, वो भारी भारी जरा लगे, वो इस तरह। तो वो किया, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। अच्छा, सारे नेक्स्ट जो गाना है ना, वो आजकल के दौर के लिए बड़ा ज़रूरी है लिरिक्स वाइज, कि अब मैं अक्सर आपके इंटरव्यूज देखता हूँ और हमने आपकी देखी भी है जर्नी सारी, डबल मीनिंग गाने जैसे आते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं गाए। नहीं, लेकिन जब लेकिन आपके इस गाने से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो मैं गाना दे रही हूँ उसमें मीनिंग होना चाहिए। गाना तो बड़ा आम सा है, मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं कि कोई मुझे तोड़ देगा। मैं
लड़की हूँ फूल तो नहीं कि कोई घूंघट हाँ। उस टाइम पे बड़ी ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रही थी 90s में, आप लड़कियों को क्या कुछ कह रहे हैं, चीजों से मिला रहे हैं, नहीं। बट इधर जो है आप बड़ी मतलब लाइक एक मैसेज जा रहा है कि मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं कि कोई मुझे मगर तोड़ मैंने देगा। गाया उस स्टाइल से। एक तो बात है कि उन्होंने नूर साहब ने सिचुएशन बड़ी अच्छी बनाई शादी ब्याह में, तो उसमें ये ऐसे गाने चलते हैं, टप्पे चलते हैं, ये ऐसे चलती है, नोक झोंक चलती है, तो कोई ऐसा नहीं इसमें हुआ था, मगर गाने ये बड़े अच्छे। हाँ, इसमें ये गाना उधर से वो जो निगोड़ी कैसी जवानी है, निगोड़ी अच्छा कैसी 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 बात है, वो गाना सैमा के ऊपर हुआ था। जी। निगोड़ी कैसी जवानी है जो बात सुने ना मेरी। वो लोगों ने ऐसे 3-3 4-4 दफ़ा लगवाया। तो ये एक वो दौर ही ऐसा था कि उधर वाले हमारे गाने पकड़ रहे हैं, वो दौर ही बन गया एक, इधर वाले उनके पकड़ रहे हैं, तो वो चलते चलते वहाँ पे अनु मलिक साहब थे, इधर पे अशरफ साहब ने भी गाने वो हमारे करते थे, तो हमने भी किए उन्होंने। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम कॉपी गानों की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या एक प्रेशर चला हुआ था, जैसे मतलब लाइक कि अब कॉपी ही गाने हैं, आपको तो पता होगा कि गाना आ चुका है वहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है, एक आध गाना करते थे, सारे नहीं, जैसे सारे। मैं एक गाना इधर मेंशन करता हूँ, एक तो बूम बूम जो आपने गाया था, वो राजू तो बन यहाँ गया हमारा gentleman। है, वो तो हमारा अपना है। नाजिया हसन का, वो हमारा है। लेकिन सायरा आपने उसमें अपना एक टच जरूर डाला है। हाँ, मतलब मेरा अपना स्टाइल है ना, मैंने अपने स्टाइल से गाना है, वो नाजिया हसन का अपना स्टाइल था, उन्होंने अपने स्टाइल से गाया, तो मैंने फिल्मी हिसाब से गाना था। ओके। फिल्मी जो होता है वो कुछ और टाइप का होता है, और ये जाहिरी बात है, ये एक एल्बम का सॉन्ग बना हुआ था, तो उन्होंने उसी स्टाइल से गाया। तो बाकी ये है, कितनी भी नकलें नहीं की, बस 3-4 गाने ही हैं और अभी नहीं। रिसेंटली मीशा शफी ने भी ये गाना गाया ना, तो मैं मेरे दोस्त के साथ लड़ाई मेरा नेड़िया सालमा नहीं, ये बूम बूम, मेरा वो भी गाया है नेड़िया सालमा। बूम बूम तो खैर नाजिया हसन का था ना, तो मैंने कहा कि आपने फिर सायरा नसीम वाला नहीं सुना। मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा आप जरूर जाके मीरा सुनो। के ऊपर हुआ। मीरा के ऊपर जो था, बहुत yes। हुआ, अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ। एक और मुझे कॉपी आपका बहुत पसंद है, कौन सा? तंजले मंजले। तंजले मंजले आके लग जा। अच्छा, वो It's मैंने my favorite। और अरशद महमूद साहब हाँ ने जी, गाया हाँ जी, था, क्योंकि बड़ा अच्छा। इंडिया में भी आपको पता है काफी सिंगर्स गा चुकी हैं। नहीं, इंडिया में एक ही उन्होंने गाया था, एक के.एस. ही जो चित्रा। singer था, हाँ, उसी ने। कर दो तू मिले दिल खिले और मगर हमारा तो यहाँ पे ये कुड़ियों को डाले दाना, कुड़ियों को डाले दाना, exactly। मोहम्मद राना की पहली फिल्म, हाँ जी, हाँ उसके सारे गाने मेरे थे, तो इसमें और बड़े बड़े अच्छे जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो बड़े बड़े अच्छे गाने हैं मेरे, तो ये एक ही इन्होंने किया था, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपसे डिस्कस करना है कि डुएट्स यूजुअली मेल सिंगर्स के साथ होते हैं, लेकिन जो फीमेल सिंगर्स वाले डुएट्स होते हैं ना, उसमें मेरी एक थ्योरी है, अब आप मुझे बताएंगे एज सिंगर कि ये सच है कि झूठ है, कि जब दो सिंगर्स एक ही दौर की और बिल्कुल एक ही लेवल पे मशहूर सक्सेसफुल जब आप डुएट गाने जाती हैं, तो वहाँ पे एक मुकाबला तो होता होगा ना लाइट सा, कि भाई ये वाली लाइन मैं जरा मजेदार गा दूं और ये वाली लाइन मैं जरा मजेदार गा ये दूं। जरूरी है। देखें, इज्जत बेइज्जती का तो होता ही, हर उसने अगर गाना तो उसने भी यही कि मैं अच्छा कहूँ और मैंने कहना तो मैं भी अच्छा कहूँ, तो दोनों में ये तो होता ही है, मगर ये नहीं है कि वहाँ पे टसल चल रही है हमारी, नहीं, वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है और वैसा चल रहा है कि वो भी डांस करी, मैं भी डांस करी, हम दोनों ऐसे कर रही हैं, वहाँ पे ये हो रहा है। अंदर से यही है कि मैं ये लाइन अच्छी कहूँ, उससे उसका ये कि मैं लाइन अच्छी कहूँ। तो गाने का डिस्कस, जो मैं गाना डिस्कस कर रहा था वो है लकी कबूतरी। लकी कबूतरी फंस गई रे तेरे पिंजरे च। फ्रॉम हुमायूं गुजर। अच्छा, ये गाना देखे मैंने गा तो लिया, वो कुछ ऐसे थे कि लेकिन आपने गाना है बड़ा मुश्किल, तो मैंने गा दिया। देखे ज़रा, मुझे सब ने कहा कि तुमने बड़ी अच्छी लाइनें अपनी कही हैं, हालांकि वो उसका वो स्टाइल था सारा हाँ ना, जी। मेरा स्टाइल ये वाला नहीं है। नहीं, लेकिन आपने मैच किया है कि भाई जाहिर बात है, देखिए मतलब हाई लेवल सो रहा है, अच्छा, इतना मैं ना ऊंचा गाना। अगर आपको बताऊं तो हमारा असल में, मैं एक प्रोग्राम मैडम नूरजहां जी के सामने जब छोटी थी किया, तो पीसी में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ही बात कही, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे कुछ और नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे आप सिर्फ अपना तलफ़ुज़ अच्छा कर लो, तब इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट ही हुआ था,
मैंने कहा ठीक जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी आवाज़ नहीं ठीक, आपकी आवाज़ ऐसे आप, ये मेरे लिए तो बड़ी मतलब खुशकिस्मती मेरी। फिर ये हुआ मेरे हिस्से में टेलीविज़न का काम आया, तो मेरे हिस्से में जब रेडियो पाकिस्तान का काम आया, फिर मैंने बड़े बड़े शायरों की गज़लें गाई हैं, मीर तकी मीर साहब, गालिब की, फैज़ अहमद फराज, अमजद इस्लाम जसा, परवीन शाकर, बहुत बहुत बड़े शायरों की मैंने गज़लें गाई, मोहसिन नकवी साहब। तब वहाँ पे जो है ना रेडियो पाकिस्तान का काम करके मेरा तलफ़ुज़ अच्छा हुआ। मैं इस गाने को बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आई नो लिरिक्स थोड़े इसके बुरे हैं, लेकिन अगर आप मगर किसी ये सिंगर से आप पूछेंगी तो ये गाना गाने में बहुत मुश्किल है। अब मेरा एक गाना है अज़रा जहाँ जी के साथ गाया है, मुझे लोग इतना फ़ोन करके कहते हैं कि तुमने इतना खूबसूरत गाया है, रब जाने मैं कितना तुम प्यार करा। रब जाने मैं किन्ना तैनू प्यार करा, दिन रात। यस, अगला हमारा वही गाना था, लेकिन मुझे उस मूवी में दूसरा गाना ज्यादा पसंद है। कौन सा? चुम चुम। चुम चुम कवा तस्वीर लूं तेरी तस्वीर। नहीं, वो तो है। मेरा गाना जो ये वाला ना, ये लोग सुनते हैं, ये तो गाते भी हैं सब। हाँ जी, बहुत हिट तो बहुत बहुत सारे है। सिंगर जो है ना, रब जाने में कितना तुम जाने। प्यारा, वो इसमें एक्सप्रेशन इतने अच्छे आए हैं, मेरे अंतरे जितने भी हाँ हुए, जी। वो सबने मुझे गाया कि बड़े अच्छे, तुमने बड़े अच्छा गाया ये। लेकिन चुम चुम इज माय फेवरेट। हाँ, और वो थोड़ी नकल है उधर वाला ना, जरा ये अच्छा? भी। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता। वो परदेश फिल्म थी उनकी जो, ओके। उसमें एक है गाना उसी तरह, उसी का ही जरा थोड़े से किया हुआ उन्होंने। अच्छा, आई डोंट, मुझे कभी फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे बड़ा पसंद मगर है मेरा वो। ये ज्यादा हिट हुआ। अच्छा, हिट तो ये तीनों ही हिट हुए थे। इवन वो बड़ा अच्छा था, हम आमा नाल कह कह के, उड़ पुट जान दी जवानी हाँ। दीवानी। वाना लिखे गे, हवा वाना लिखे गे। मेरे सारे गाने डिब्यूट थे उसके साथ थे, ज़रा जी के साथ। तो एक गाना जाहिर है वो जुल्फ़कार अतरे साहब जो है, उनके हस्बैंड से शादी भी उनकी हुई थी, तो फिर एक सोलो गाना उन्होंने उनसे गवा दिया, ये वाला बड़ा वो हिट हुआ उनका, निकी जी। निकी जी। हाँ, निकी जी। फिर वो गवा दिया अज़रा उन्होंने। जी से। हाँ जी। दिल ले जा निकी जई हाँ करके दिल ले। तो बाकी ये होता था कि जब ये फिल्म, ये गाने जब होते थे ना, मैं आपको बताती हूँ, एक पार्टी बन गई हुई थी सबकी ना, ग्रुप बन गए हुए थे। अच्छा। वो कहते थे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, ये हमारी सिंगर ये होगी। अब मैं ज़्यादातर जो जाती थी ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की वजह से, वो कहते थे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सायरा। अब माइया अल्लाह ताला जना नसीब करे, उसको वो मर गए हैं, चौधरी करामत के जो है, जिन्होंने चूड़ियाँ मूवीज़ बनाई थी, ओके। प्रोड्यूसर जो माइया में रहता चांदनिया, वो माइया के ऊपर था, माइया के नाम का। अब उसने कहा, उन्होंने कहा जी हज़रा से गवाना है, हज़रा जहाँ जी से गाना है ये वो। माइया ने कहा मेरा गाना हज़रा जहाँ जी नहीं, सायरा नसीम गाएगी ये। ओके। तो फिर वो मैंने गाना गाया, माइया में रहता चांदनिया। या विरत चाननिया। उनके वो भी फिर अखियाँ ते खोलवे मुँह कुछ बोलवे, वो भी गाना, मतलब वो ये होता था कि प्रोड्यूसरों की वजह से ही होता था कि जैसे कि चूड़ियाँ के उड़कोठे तो गावा नेड़े, अभी कहा गया कि कोई वही उधर गाएंगे, नहीं, ये रुखसाना नूर जी ने लिखा था। ओके। उन्होंने कहा नहीं सायरा गाएगी ये, मैंने गाया। तो ऐसे ही होता था, ये बड़ा मसला था यहाँ पे। अच्छा, जब हम हाई नोट्स की बात कर रहे हैं तो एक सूफी गाना बड़ा मजेदार है आपका, बारूद मूवी से, पी अखियां पी नाल अखियां नाल पी वे पी सोने, उसके सारे गाने मेरे बड़े। सोनिया पी अखियां नाल पी, पी अखियां नाल पी वे सोनिया पी अखियां नाल पी। अच्छा। उसका एक सॉन्ग है, मैंने उसको रिमिक्स करना है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, अमर शाह साहब ने बनाया है, कर इश्क इश्क। कर इश्क इश्क, कर इश्क इश्क, कर इश्क इश्क। करिश्क इश्क, ओके। क्योंकि वो सूफी टच है उसका। इस गाने में भी थोड़ा सूफी टच इसमें तो है, वो थोड़ा सा जो शेर ऊपर का हुआ बड़ा अच्छा है, मगर वो प्रॉपर कंप्लीट सूफी है। रियाजुर रहमान सागर जी ने लिखा था, तो उसके लिरिक्स ही इतने खूबसूरत लिखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको रीमिक्स करूँगी तो फिर सुनाऊंगी ज़रूर। अच्छा सायरा जी, आपने क्लासिकल भी काफी गाया है जी। आपकी ट्रेनिंग भी क्लासिकल ही रही है ना? जी, मेरे उस्ताद जो थे नईम वो खान साहब। नईम खान साहब तो हैं, मैंने जो प्रॉपर जो सीखा था नईम खान साहब ने तो सिखाया। मास्टर गुलाम मोहम्मद। मास्टर गुलाम मोहम्मद जी, मैडम नूर जहाँ जी के उस्ताद। जी जी जी। स्टार्ट किया था, फिर तालिब हुसैन जाफरी थे, फिर मुबारक अली ख़ान साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, फिर नईम खान साहब, ये बाबा जी के बेटे हैं। ओके। तो इतने सारे उस्ताद, तो उनसे सीखना, तो अभी भी हम स्ट्रगल में ही हैं, ऐसे ही है कि हम सीख ही रहे हैं।
लोग तो कहते हैं कि जी हमने सीख लिया, हम बहुत कुछ बन गए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आपने फिर जो गाया था तुलसी के लिए बड़े बेमुरवत, ये भी तो एक क्लासिकल राग ही है ना? नहीं, बस ऐसे ही है। बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले। कवाली अंग टाइप का ना कुछ Okay. है ये। क्योंकि वो जो एक बड़ा मशहूर बेगम अख्तर हैं, उनका जो है हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, वो थोड़ी टोन इसकी मैच होती है। हमरी अटरिया पे आओ सवरी। अच्छा, मैंने नहीं सुना हुआ ना वो, मगर ये है कि वो ये गाया था उन्होंने, सुरैया मुल्तानी कर सरिया मुल्तानी बदनाम मूवी में। हाँ हाँ, ये उन्होंने गाया था। बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले। तो उनका मैंने सुना हुआ था। उनके बड़ा, उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, कहाँ से आए ये झुमके। कहाँ से आए हैं ये झुमके तुम्हारे खुले। अच्छा, मैंने ये वही मूवी है। कैसी बात है, मैं पाकिस्तानी मूवी मैंने कितने गाने गाए, मैंने कभी जाके सिनेमा में अपनी कोई मूवी नहीं देखी। क्यों? पता नहीं, ये होता था कि मेरी फैमिली सारी जाके, जब भी मूवी लगती थी ना, कोई हिट गाने आ गए, वो जाके देख रहे। मैं ये होता था कि मैं स्टूडियो में जब गाना कर लिया, फिर उसके बाद वो गाने पिक्चराइज पहले कर लेते थे मुझे, वो हॉल में ही सईद नूर साहब कोई भी पकड़ के आओ तुम्हें गाना दिखाएं, तुम्हारा क्या गाना हुआ वो देखो, फिर जाके मुझे वो दिखाते थे सारा, वो मैं वहीं देख लेती थी। मैंने कहा वहाँ जाके क्या देखने, मैंने ये होता था। ओके। अच्छा सारा, आपने एक दफ़ा घूंघट मूवी का गाना है ख्वाजा खुर्शीद अनवर का, कोई आए। बैठारी में नजरें। राहों में। हाँ जी, राह बता रही। आपने उसका एक एक्स्ट्रा अंतरा गाया था किसी प्रोग्राम के लिए, क्या वो आपने डेलिबरेटली खुद ही गवाया था या आपसे किसी ने मतलब कौन सा? राहों में था। हाँ, ये गाना मतलब ना? कौन सा प्रोग्राम था? पीटीवी का एक प्रोग्राम था। खराज तहसीन। हाँ जी। वो अच्छा, वो जिसमें वो अवार्ड, वो हाँ जी, मुकाबला, हाँ जी, exactly, मुकाबला किया गया हाँ जी, सबका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो मुझे जैसा उन्होंने दिया था, मैंने बस, मुझे तो नहीं पता है उसका है उसके ये। अच्छा, मैंने ये है, फिल्म में है। फिल्म में नहीं है, मैंने फिल्म देखी तो फिर वो है। है रिकॉर्ड में ना। राहों पे ठारी में। तभी मेरे से फिर उन्होंने ये गवाया था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं शुरू से अच्छा गाती ऐसे ही थी ये। मुझे म्यूजिशियंस जितने भी मेरे जो होते थे ना प्रोग्राम वगैरह, मुझे याद भी उन्होंने इस तरह करवाया था, ये इसी तरह ही वो होगा ऐसे ही। जैसे कि रुखसती मूवी में वो एक है मेरा चांद आसमां पे, मेरा और उसका आमिर अली का। ओके। चांद आसमां पे अगर। तो उसमें भी एक आध काटा गया हुआ है, वो पूरे सॉन्ग तो कुछ, और बागी मूवी में तोड़ सुट्टा चूड़ियां में भी मेरे ख्याल हाँ, में उसमें भी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये होता था। तोड़ सुट्टा चूड़ियां ते खोल सुट्टा। ओके 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 ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं एक मेरे फेवरेट गाने की तरफ। मेरे फेवरेट गाने जो है ना, वो आपको, मुझे लगता है आपके अच्छा। फेवरेट नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जंगल क्वीन की। मुझे उसका टाइटल ट्रैक बहुत पसंद है सर, आपने बहुत प्यारा गाया कौन है। सा है? जंगल हाँ, बड़ा अच्छा है। ये नदियाँ ये आबशार। वो है, मुझे मिल जाएगा कहीं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी प्रोग्राम देखेंगे, इसमें आपके सारे गाने चलेंगे जिनको हम discuss मगर ये करेंगे। मुझे आपने भेजना है। ठीक वो बड़ा है। स्टाइल से गाया है बड़ा मैंने। स्टाइल से गाया आपने, उसमें गाया है। शुरू में एक और आप अलाप है। जंगल क्वीन का और भी बहुत बहुत अच्छे गाने हैं। हाँ जी। वो खुशबू के ऊपर एक खुशबू हुआ के ऊपर हुआ, एक वो गाना बड़ा है। अच्छा एक गाना है। तारों भरी रात है किरणों की बरस। और भी मेरे सारे सॉन्ग इसके अच्छे थे। जंगल क्वीन में तो साइमा को गाने के लिए भी एक गाना उन्होंने भी गाया था ना, वो वैसे आपको याद ही, है? वैसे ही। वैसे वो जाहिर बात है को काम वो होगा, कोई सिचुएशन ऐसी होगी। हाँ जी, तो सिचुएशन उसमें ऐसी थी इसमें। मगर बहुत अच्छे गाने, अमर शाह साहब ने बहुत अच्छे गाने। तो सर आपको सिचुएशन बताई जाती थी कि ये सिचुएशन है, हाँ, मतलब ये कहा जाता कहानी था। में हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, ये कहा जाता था। ये नरगिस का जो आप कह रहे हैं, ये मुझे ये नेड़े का नहीं पता था, बाद में ये बताते थे कि ये है, अब इसके ऊपर होना है। सईद नूर साहब बताते थे कि ये है, इसके ऊपर होना है, इस तरह देख लेना कि उसके ऊपर ये हो रहा है, तो एक्सप्रेशन इसी तरह के, तो वो करती थी मैं। ओके ओके ओके। अच्छा, आगे चलते हैं हम डाकू रानी की तरफ। अब हम बड़ी बड़ी फिल्मों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। डाकू रानी में तो हिट रहा है आपका तेरे कड़े दी मच्छियाँ, स्टेज पे इतना चला। अच्छा, तेरे कड़े दी मच्छियाँ हाथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे शीशे दा। स्टेज के अलावा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। स्कूल लेवल पे बड़ा चला है अच्छा जी। फंक्शंस अच्छा, उस मुझे- जमाने में ना, आपको तो
बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स का पता होगा कि टीवी पे चल रहा है या ना, लेकिन मुझे आपको नहीं तो पता स्कूल में बड़ा इस गाने की धूम रही है। अभी भी लोग ऐसे सुनते हैं कि बस हाँ जी, सबको पता है, मगर ना बस अब दौर आजकल अजीब आ गया है, कोई समझ नहीं लग रही कि क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। काम वो आ रहा है जो आता है ऊपर से चला जाता है। अब ये काम जो आप मुझे बता रहे हैं अभी तक तो लोग सुन रहे हैं, कितना अरसा हो गया इसको? डाकू रानी 2000 में आई थी, 25 साल होने ठीक वाले। हो गया। अभी तक लोग सुनते हैं कि मैं तेरे कड़ी दी तेरे मच्छियाँ। कड़ी दी मच्छियाँ। नेड़े या जालमा में 2 दफ़ा कोक स्टूडियो में हुआ है। हाँ जी ठीक हो गया। एक ड्रमर ने किया था, उसकी डेथ हो गई। जी, एक मिशा शफी ने किया था। जी हाँ, ओके, ठीक है, एक मिशा शफी ने किया था। फिर ये हुआ था कि मैं टीवी पे बैठ के मैंने कहा देखे यहाँ पे ये कदर नहीं है कि जो आर्टिस्ट है, जिस सिंगर का गाना है वो तो है, उससे क्यों नहीं करवा रहे। ये यहाँ पे नहीं है। ये तो है। हाँ, लेकिन मुझे जो डाकू रानी का गाना पसंद है वो है दिल से दिल की बात मुझे चली। बड़ा अच्छा लगता है। मुझे डाकू रानी का वो भी बड़ा अच्छा लगता है गाना। हाँ, ये अच्छा है, दिल से दिल दिल से दिल की बात बात, चले। दिल से हाँ, दिल हाँ, की- दिल से दिल की बात ये चले, थोड़ा वो अच्छा गुनगुना गाना है। देंगे। दिल से दिल की बात चले, प्यार की ये बरसात चले। अच्छा, मुझे वो बता रहे हैं जो मैं गाती नहीं किसी प्रोग्राम में। इसलिए तो कर रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ कि वो हम मुझे वो गाने उसके लिरिक्स याद नहीं है, बस क्या था वो, दिल से दिल की बात चले। दिल की बात चले। अच्छा, आगे? अगली लाइन मुझे तो भी वही ना, थोड़ी- मुझे भी नहीं पता ना। मैं जो हिट गाने हैं मेरे उनका पता होता है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे कुछ गाने ऐसे, मेरी बेटी को ये चांद आसमां पे, आपकी चोरी पकड़ कर चांद मुस्कुरा। उसने कहा वो इतना सुनती मामा, क्या अच्छा गाना हुआ। बागी मूवी का गाना बड़ा सुनती है वो, तेरे इश्क में बागी हो गई। तेरे इश्क में बागी हो गया। वो मेरा है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा, मतलब अमरशद साहब ने किया। और बागी में वैसे भी वो एक गाना, सारे गाने मेरे हैं। सईद नूर साहब की जितनी मूवीज़ थी, बेसिक तो देखा जाए काम के हवाले से तो वो भी उस्ताद है मेरे, जितना उन्होंने मेरे से काम करवाया है, हर मूवी में उनका काम मैंने किया है। अच्छा सायरा, अब हम सकीर नूर की ही कुछ फिल्मों के बारे में डिस्कस करते हैं। मेहंदी वाले हाथ, 2000 मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जुल्फकार अली जी। आप कह रहे हैं कि वो जो जाले जा चिट्ठी डोले दी, मेरा अंग अंग शर्मांदा है। मेरा अंग अंग शर्मांदा है, एक रंग आप ये कहने लगे। हाँ। अच्छा, मैं बताती हूँ ये मुझे इसकी स्टोरी बताएं। ये इतना सुरीला, मैं बता, क्या ब्रीफिंग क्या थी आपको? ये गाना म्यूज़िक डायरेक्टर साहब, देखिए अब उनकी डेथ हो गई, वो कहना नहीं चाहिए, मगर ऐसा था कि वो चाहते थे कि कोई और गाए। तो पहले मैंने जब गाया तो वो उन्होंने कुछ इस तरीके से गवाया कि सुर कुछ ऐसा रख दिया ऊंचा कि वो जाहिर एक्सप्रेशन नहीं आता। जब ऊंचा ज़्यादा सुर रखा है, वो ज़्यादा हुआ, ये होता है जी बड़ा किल के गा रहे हैं, इस तरह होता है। ऐसा तो नहीं ना होता। अब एक गज़ल है, गज़ल गाई जाती है तो उसका सुर छोटा रखना चाहिए ताकि गोल गोल आवाज़ आए, तलफ़ुज़ का पता चले, हर चीज़ का पता चले, सॉफ्ट आए। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से गवा, वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, अब वो जो रुखसाना जी भी और नूर साहब भी ये चाह रहे थे कि सायरा ही गाए। तो फिर ये हुआ कि दोबारा से नूर साहब ने म्यूज़िक डायरेक्टर को कहा, मैंने सायरा के अलावा नहीं गवाना, ये गाएगी तो वही गाएगी। फिर जब मैंने वो गाना गाया तो आप यकीन करें कि मैंने इतना फीलिंग के साथ वो गाना गाया है कि वो गाना बहुत खूबसूरत बनाया है जुल्फ़कार अतरे साहब ने, बहुत खूबसूरत। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, वो लगता है कि उनका सॉन्ग है कोई पुराना। एग्जैक्टली। और ये बड़ा अंडररेटेड सा हाँ, गाना है। टाइप वो है और बड़ा अच्छा मुझे अल्लाह जरा नसीब करे वाजिद अली निशाद साहब, मैंने उनका भी बड़ा काम किया। मुझे एक दफ़ा रोक के मुझे कहते हैं बहुत सुरीला तू गाना गाया है। मैं कहा जी केड़ा? मेरा अंग अंग शर्मांदा है। मैं कहा अच्छा। वो इतना मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा देखे नौशाद साहब के बेटे जो है उन्होंने इतना, मैंने कहा देखे कितना मुझे दाद दे रहे हैं। ये होता है जब काम बहुत अच्छा भी किया हुआ है, मैंने इतना सुरीला काम किया हुआ है कि मुझे वो मैं सुनती हूँ, वो मेरे पास है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। मुझे मेरा भाई एक बना हुआ बच्चा, वो लंदन में यूके में, वो वहाँ से मुझे गाने मेरे भेजता रहता है। वो इतने गाने मुझे भेजते हैं, मैं सुन के मैंने कहा तुम्हारे पास कहाँ से है ना बाजी, सारे साइडों पे हैं आपके गाने। हाँ जी, वो मुझे है। भेजता है, वो ऐसी सी रिकॉर्डिंग। अच्छा, फिर एक बड़ी बात जो है मैं आपको बताऊँ मेन, अब कंप्यूटर दौर है, पता है आपको?
जब हमने काम किया स्टूडियो का, हमने मैनुअल काम किया। हम वो नहीं करते थे कि ट्यूनर लगा दिया, कंप्यूटर के ऊपर एक लाइन कर लिए तो दूसरी लाइन हो जाएगी जी, अच्छा चलो एक लाइन कर ली, यही लाइन आगे लगा देंगे, ऐसा तो होता ही नहीं था। अच्छा, पहले ऐसे नहीं था? नहीं था, मैनुअल काम तो मैनुअल काम, बात तो ये कि मैनुअल काम करें, मैनुअल काम सुने ना आप, यहाँ तो आप ट्यूनर के साथ आप भी गा सकते हो। हाँ, कोई बेसुरा बंदा है तो उसको सुरीला कर देंगे, ये गलत तो इसी तो फिर वो लाइव भी तो नहीं गा सकते नहीं ना? हाँ, वो जो ट्यूनर वाले हैं वो लाइव नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मतलब प्रोग्राम होते हैं, आप यकीन करें 3-4 घंटे लाइव ही करते हैं। मेरा बैंड होता है साथ, हम ऐसा करते हैं। तो लाइव में जो मज़ा है वो तो फिर आपको पता ही है। तो हम करते थे मैनुअल काम, बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर, वो स्पूल लगा हुआ है, स्पूल के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद फिर वहाँ कैसेट रिकॉर्ड करके देते थे। ओके, ये होता था। चलें अब चलते हैं बड़ी फिल्म की तरफ, चूड़ियाँ। ठीक है, सारी मूवीज बड़ी हैं। ये तो अब बहुत बढ़िया ना, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म जी हाँ, टाइटैनिक को उसने म्यूजिक की वजह से भी टाइटैनिक का उन्होंने मार्केट तोड़ दी तो थी। हाँ, वहाँ पे तोड़ा था, सामने वो लगी थी, इधर वो लगी थी, राशि यहाँ था, हाँ जी, लोग यही देख रहे थे। अच्छा, मेरा ना एक यकीन है कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये फिल्म्स होती हैं या कोई भी एक जहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ काम होता है, सब मिलके जब काम करते हैं एक अच्छी एनर्जी के साथ, तो फिर वो चीज़ हिट होती है। बिल्कुल। कुछ तो आपने भी उन दिनों आपकी भी कोई पॉजिटिव एनर्जी चल रही होगी चूड़ियाँ से रिलेटेड, कोई एक कि ये कलेक्टिव एफर्ट हुई और वो फिर फिल्म हिट हुई, ऐसा था कुछ? बिल्कुल, ये है, जैसे याद आता है कि देखिए जब नीयत साफ होती है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं, सबकी एक जैसी, ठीक है। अब अगर डायरेक्टर साहब है तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी बनाऊँ, अगर म्यूज़िक डायरेक्टर वो चाह रहा है मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाऊँ, लिरिक्स लिखे जा रहे हैं तो वो चाह रहे हैं हम बहुत अच्छे लिखवाएं, प्रोड्यूसर अपने दिल से पैसा लगा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम होना चाहिए, हमारी मूवी आए। तो जब सबकी नीयत साफ़ हो और अच्छे तरीके से, कोई दिल में बुग्ज ना हो किसी के हवाले से, हो ये क्या है, इसको तो किसी तरह साइड पे किया जाए, जब ये चीज़ें नहीं थी ना, आप खुद ही देख लें कौन कौन सी मूवी हिट हुई है, कितनी मूवीज़ हिट हुई हैं, कितने गाने, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई कि उसका गाना ख़राब है, उसका ये ख़राब है, उसका हर चीज़, लोग हर चीज़ पसंद करते थे। भाई गाने वो बढ़ के हैं और काम है तो वो भी बढ़ के है। यही तो कह रहा हूँ ना, चूड़ियाँ एक कलेक्टिव एफर्ट है वो सबकी। इसीलिए कि सब बड़े दिल से काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत के साथ काम हुआ है, इसी वजह से तब बहुत सारी मूवीज़ ऐसी नूर साहब ने बनाई थी जो मेहनत के साथ बना रहे थे, बड़े दिल के साथ। तब देखिए स्टूडियो का माहौल भी ऐसा था। फिर उसके बाद दौर जो आया ना, गाने वो गाने आए हैं तो सब भाग गए स्टूडियो से, कहीं उधर चला गया, कोई उधर चला गया, क्योंकि मैंने वो बंद कर दिया था काम। मैंने खुद वो काम बंद कर दिया था कि ये नहीं करना, क्योंकि मुझे लेडीज़ बड़ा पसंद करती थी जी, बहुत प्यार करती, फैमिलीज बहुत प्यार करती हैं, बहुत फैमिलीज बहुत ज़्यादा। ये अगर उनको पता चले नेड़े आज़ालमा रुखसाना नूर का लिखा है, वो एक वेम्प रोल का सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। मैंने प्रेसिडेंट हाउस में भी जा गाते रहे, हम वहाँ भी करते रहे शोज़, हम जब 14 अगस्त के हवाले से भी। फिर उसके अलावा हमें जब देखें बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, हम आर्टिस्टों को, सिंगरों को सुनते हैं, तो जब सुनते हैं तो वो हमारे सारे गाने सुनते हैं, पसंद करते हैं। उसको अगर गंदे जहन से लिया जाएगा, सोच वैसी रखी जाएगी कि इसको सोचना ही गंदे तरीके से है और इसको देखना भी गंदे तरीके से, सुनना भी गंदे तरीके से। अच्छा, मेरी राय डिफरेंट है इस मामले में सारा। मुझे लगता है कि अच्छा बुरा काम होता है, हर जगह होता है। आप ये देखिए, आपका टैलेंट क्या है, आपका टैलेंट है गाना गाना। आपने अगर वहां पे डंडी मारी, चाहे लिरिक्स जो भी हैं, तो वहां पे जो है ना बदनीयती हो जाती है, आई थिंक, है ना? नहीं, लिरिक्स देख के गाने चाहिए, इंसान को अपनी इज्जत देखनी चाहिए, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बैन लग रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। गाने का मतलब है गाना और लिरिक्स का मतलब है साफ सुथरी चीज़ लिखी जाए ताकि लोग सुन सकें। लेकिन सारा कोई जानबूझ के तो नहीं करता ना, डिमांड आवाम से ही आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, पहले गाने पहले आवाम ने सुने ही नहीं थे, जब गाने निकले तो आवाम ने सुने हैं। अब जब गाने निकले तो आवाम ने सुनो, वो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। सारा आवाम को मज़ा भी तो आ रहा है। वो नहीं, ये गलत है, गंद हो रहा है। देखें बच्चे और सब ये जब देखते हैं, अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रही उन गाने का, ठीक है ना, बहुत बुरे गाने हैं, लिरिक्स बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। तुसी दूध मलाई दा भी जिक्र कर रहे हो, तुसी डंडियां दा भी जिक्र कर रहे हो, तो हर चीज़ का जिक्र कर रहे हो। वो चीज़ें गानों में क्या काम है उनका, नहीं मुझे बताएं।
गानों में तो कोई काम ही नहीं उनका। मैं तो अवाम को बुरा कह रहा हूँ ना। नहीं 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 नहीं, अवाम ने तो बाद में सुने, अवाम की बुरी है, ये भी जैसा किसी को करेंगे पेश वैसा करोगे, ही हो वैसा ही जाएगा। आएगा। ठीक हो हाँ, गया। हाँ। अब हमारी आर्टिस्ट हैं, उनका भी बेचारियों का कसूर नहीं है, स्टेज के ऊपर गाने उनको वो मिल रहे हैं तो उन्होंने तो वही डांस करना है, उसके ऊपर क्या एक्शन करेंगे, वही एक्शन करेंगे ना जो उनको गाना मिल रहा है। क्या मेरे गाने भी तो किए हैं ना उन्होंने, बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे माया में राता चांदनियां किए हैं ना। में मगर कुछ कुछ है थी ऐसी जो बहुत ज़्यादा उसको गंदा भी कर देती थी। मैं भी देख के परेशान हो जाती थी, मेरे गाना क्यों इतना गंदा कर, वो कड़े दी मच्छी गंदपन तो कोई है ही नहीं है। ही नहीं, मैं मतलब मैं तेरे कड़े दी मच्छी यहाँ तपा के तो फड़ बन सजना में, तो उसमें गंदापन के अब उसको गंदा करके पेश करेंगे, वो भी और गलत वो है। सिचुएशन भी तो तवाइफ की थी ना बेसिकली। वो गंदा तो मीरा ने गंदा नहीं किया, नहीं किया, वो तो एक डाकुओं में घिरी हुई है, एग्जैक्टली तो वहाँ कर रही है वो। एग्जैक्टली। तो ये बस ये बड़ी अजीब चीज़ है। देखिए किसी को देख के ना अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए। किसी का है तो ये भी है। हाँ, अपने कल्चर का, अपने माहौल का, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और बेसिक देखे जाए तो हम मुसलमान भी हैं, एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात यह है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल और चाहिए। कई सारी ऐसी हदीसें भी हैं जहाँ पे है कि मौसीकी हराम नहीं है, लेकिन अगर मौसीकी कोई गलत मैसेज दे रही है तो वो हराम है। हराम है। तो इस तरह की मौसीकी तो फिर गलत मैसेज दे रही ऐसे ही है। है ना, ऐसे ही। अब बैन तो लग रहे हैं ना, क्यों लग रहे हैं आप खुद ही देख लें। आप कह रहे हैं जी वही गाने, अब मैडम जी भी तो सारे गाते ही ना गाने, अब वही गाए जा रहे हैं, फिर वही गाए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा। ऐसे ही है। अच्छा सायरा, चूड़िया में आपका फेवरेट गाना कौन सा है? नेड़े आंखों पे तो अभी हम बात करते हैं, वैसे आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना, अच्छा मेरा फेवरेट गाना जो है उचित आते उचित आते भी अच्छा है। इश्क न देखे महल मुनारे, इश्क न पूछे जाता, तुर पैया मैं तेरे। मगर मैंने लाइयाँ लाइयाँ की रिहर्सलिंग की थी। अच्छा। वो करना था, मैंने आपको बताया ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो बंदा कर नहीं सकता बात, वो भी मेरी तो करे, अब मौका है, दस्तूर नहीं, है। मेरी बड़ी बहन है वो, बड़ा प्यार है, हम एक उस्ताद की शागिर्द हैं। ओके। तो इसलिए उन्होंने गा दिया तो मैंने गा दिया, वो एक ही बात है। वो भी मेरा गाना गा लेती हैं, कभी कभी मैं भी उनका गा लेती हूँ, ये तो कोई बात नहीं। तो ये इसमें तो अब उनके नसीब में था। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर ना कोई पत्ता नहीं हिल सकता एक। लेकिन आप ये देखें ना, उड कोठे होते कावा वे, आपके अलावा और कौन बेहतर गा सकता है? वो मैं, मेरे नसीब में था, वो मैंने गाया। ठीक है, तो वो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। कई लोगों ने गाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी माँ जिंदा थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी माँ, जब मैं करके आई ना, तो मैं रहती थी इकबाल टाउन में ना, तो मैं स्टूडियो से करके आई, तो मैंने आके तो वो कैसेट मैंने अम्मी को सुनाया। मेरी माँ ने सुना ना गाना, तो कहती है नन्नी तेरा गाना गली गली च बजेगा, इस तरह मेरी माँ ने कहा था। गली गली में तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, जो मेरी माँ ने कहा था वैसे ही हुआ। नाइस। फिर उनको एक मेरा बड़ा गाना पसंद था, वजाहत अत्रे साहब का गाना मैं गा के आई, वो बड़ा सुनती थी, वो तेरे बिना नहीं जीना हानिया। नहीं जीना मैंने सजना, वो वजाहत अत्रे साहब का था। नहीं सुना। अच्छा, वो मुजरा था और बड़ा लिखा बड़ा अच्छा था। तो फिर वो उसका एक था वो सानू लगियां ने तेरियां उड़ीकां वे, कंधा भर गईयां मार के लीकां वे, वो भी बड़ा अच्छा गाना था। वो कैफी साहब की मूवी का था, डायरेक्टर थे वो, बड़े अच्छे गाने हुए में। तो बात ये है कि अब जो है, अब वो माहौल ही नहीं रह गया, ऐसे ही है बस। अच्छा, अब हम आते हैं नेड़े यहाँ पे। फिर नेड़े यहाँ पे आ गए। अभी हम नेड़े यहाँ पे आप ही बात करी थी, मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया नेड़े हाँ यहाँ से जी, related। बताएं। अच्छा, एक तो पहले मुझे बताएं, गाना की है मुश्किल, मैंने सुना है कि ये सम कंप्लीट से पहले आपको गाना होता है, थोड़े टेक्निकली भी गाने में। हाँ, वो एक्सप्रेशन है। ओके। नेड़े आ हाँ। आ जालिमा वे मैं मर गईया आ, ये सम पे ही है। हाँ। मगर वो एक्सप्रेशन है। ओके। हाँ, ओके। वो एक्सप्रेशन के लिए ठीक है। गाया गया। अच्छा,
अच्छा, तो आपको था उस टाइम पे कि ये हिट होगा, नेड़िया इतना हिट हो जाएगा कि लाइक एक अच्छा, वो इतना कल्ट क्लासिक बन पता जाएगा? नहीं था कि ये इतना हिट होगा। जब घर वाले देखने गए सिनेमा में मूवी तो कहते हैं कि लोगों ने बंद करवा दो, ऊपर आ गए स्टेज पे, वो मतलब वो आके बंद करवा दिया, आगे खड़े हुए 4 दफ़ा ये गाना लगाया, ये लगाई नहीं, कमीज़ें उतार के फेंक दी, नहीं 4। अब खुद देखें, आवाम अब वो चीज़ सुनेगी तो वैसे ही करेगी। हालांकि ये लेडीज़ फैमिली ये इतना सुनती थी ना नेड़िया, मैं जब भी जाती हूँ किसी प्रोग्राम में नेड़िया सुना दे, क्योंकि उसको जहन में लेते ही नहीं ऐसा को गंदा गाना है, ये है वो, एक सिचुएशन के हिसाब से हुआ है तो उसी तरह लोग देखते हैं। मगर लोगों ने, कुछ लोगों ने वो हाल कर दिए, तो वैसे गाना तो मेरा इतना चला ही है, अभी भी माशाल्लाह ऐसे ही है। आप कह रहे हैं आपने 2005 में इसका रीमेक किया था नरगिस के साथ, किया था। 2006 में, और उस गाने को मैंने रीमिक्स किया है। पहले भी फिल्म में नरगिस पे हुआ है और अब नहीं मैंने किया था, मुझे नहीं पता था उनके ऊपर ही दोबारा होना है। हाँ। वो मैंने अरशद साहब ने, मगर वो बड़ा मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल हाँ, है। उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया हुआ है, वो आवाज़ वोकल बना के, तो वो बड़ा अच्छा हो। उसमें मेरा एक स्थाई वो भी डाली है, एक मैं हुआ एक तुम हो में, वो भी है। अच्छा, वो ये पूरा गाना नहीं ना आपने सुना, वो पूरा नहीं उसमें स्केल एकदम से चेंज करते हैं, चेंज करके फिर एक मैं हुआ एक तुम हो, वो पूरा ही नहीं ना उन्होंने किया। ओके, मुझे नहीं आइडिया था, मुझे ये नहीं पता। चलो मैं आपको भेज दूँ। लेकिन मैंने इसका वो सुना था, आपने उसमें वो एक अगेन वो कॉपी है, आशिक बनाया भी था उसमें मेरे ख्याल में। वो भी अब हमने नहीं, वो देखे वो करते थे सीडीओ के लिए एग्जैक्टली। ये स्टेज प्ले मुझे बड़ी आपकी वीडियो एक बड़ी याद है, उस वो जो सीडी, अच्छा मैं ना नरगिस का बहुत फैन हूँ। अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने वो जो सीडीज में गाने किए हैं वो हम जनरेशन के लिए, नहीं डांस तो बहुत अच्छा करती है, एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा है उसका। हाँ बहुत अच्छी। नहीं, उनकी वो जो सीडीज थी ना, उनसे हमें नूरजहां के पुराने गाने पता लगे, वरना हमें कहाँ पता लगते। नहीं पता लगना था मैडम के, नहीं पता है मैडम का गाना तो बच्चा बच्चा सुनता है, मैडम जी का वो आई नो बच्चा बच्चा सुनता है, लेकिन वो एक वो रिवाइव हो जाता है ना, अच्छा ये भी मैडम ने गाया हुआ है, ओके मैं मैडम का सुनूंगा पीछे जाके। कुछ गाने जैसे अनसुने से होते हैं ना, तो वो उस सीडीओ से हमें काफी पता लगा था। अच्छा, फिर ये कोक स्टूडियो में भी हुआ, वो हम बात कर चुके हैं 2 दफा। 2 दफा एक दफा भी नहीं, 2 दफा। और आपको कभी कॉल नहीं आई कोक स्टूडियो से? आपकी कंटेम्प्रेरी सिंगर्स जितनी भी आपकी साथ थी उस जमाने में, जो प्लेबैक सिंगर थी, शादिया मंजूर हो गई, हुमैरा चन्ना हो गई, इन सबको बुलाया गया है। ठीक हो गया ना, अब यही है, अब देखें एक ग्रुप बने हुए, ठीक हो गया। लेग पुलिंग इतनी ज़्यादा है कि चाहते नहीं है कि कोई दूसरा सिंगर यहाँ पे आकर, जिसको पसंद ही नहीं करते, एक पता नहीं क्या दिल में बैर रखा हुआ है कि नहीं इसको नहीं गंवाना, इसमें भी इसको नहीं गंवाना, पता नहीं क्यों। एक और पीटीवी पे प्रोग्राम होता था, उस पर भी वो हवेली में, हाँ जी, उस पर भी इस पे नहीं गंवाना, सब सिंगरों को गंवा रहे, इसको मेरे से पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की। मैं ऑन एयर कह रही हूँ, आपके सामने बात कर रही हूँ कि पता नहीं क्या है, किस चीज़ का, मतलब कि मैंने किसी के साथ कोई ऐसा बुरा भी नहीं किया, किसी की बुराई भी नहीं की, ना किसी की कोई झगड़ा हुआ, मगर जो लोग मेरे साथ ही काम करते रहे वो लोग ही मेरी टांगे खींच रहे कि ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए किसी तरह। उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो इज़्ज़त अल्लाह ने देनी वो देनी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम आपके आते हैं लेटेस्ट जो गाना है। लेटेस्ट तो नहीं, वो उसको भी काफी साल तो हो गए हैं। वे फाड़ मेरी बाम आया, फाड़ मेरी बाम आया, हाँ। 27 मिलियन व्यूज हैं इस गाने पे, और आजकल हमारे जितने भी मशहूर सिंगर्स हैं उनके गानों पे इतने व्यूज नहीं होते। देख लिया। तो आवाम तो अभी भी सायरा को सुनना चाहती है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी मुझे कहते हैं कि आप कोई नए वीडियोस और नए गाने प्लीज़। और हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ इतना काम किया हुआ है, इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि इसके बाद में ये सरायकी टाइप बनाया था, और ये अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे कॉमेडी थे बड़े अच्छे अब्बास राई साहब, तो अफशा जी के हस्बैंड थे, तो उन्होंने ये गाना मुझे दिया, कहते कि बेटा ये गाना करना है, और गाना ऐसा मेरा कर देना कि हर जगह मेरा नाम आए, ये वो इस तरह उन्होंने बात की। मैंने कहा ले भाई अब इसी की तरह होगा। अब यकीन करे कि अमेरिका पता नहीं किधर किधर क्लबों में लगा हुआ जी, डीजे पे मैं देख रही हूँ मेरा गाना कहाँ कहाँ लगा हुआ है। हर कोई अभी भी करें तो लोग पागल हो जाते हैं। अब इन्होंने एक गाना
जब इनकी डेथ हुई उससे कोई 2-3 हफ्ते पहले एक गाना मुझे सराइकी और दिया कि सायरा ये गाना करना। ये किया है गाना, इसको जो अरेंज किया है वो चोनी ने, साहिर अली बग्गे का भाई, उनके भाई ने सारा अरेंज उसने किया। वो भी गाना फिर उसी ने किया हुआ है, रीमिक्स बड़ा अच्छा, मतलब उन्होंने करके बड़ा अच्छा, ओरिजिनल है मगर थोड़ा सा टच ऐसा रखा हुआ है उन्होंने। सराइकी बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह लोग वो देखेंगे गाना और वो सुनेंगे, बहुत ही अच्छा है। उसको वीडियो करूँगी। गज़लें हैं, बहुत सारी गज़लें की बड़े शायरों की, फैज़ अहमद साहब की, मुनीर नियाज़ी, परवीन शाकिर जी, मोहसिन नकवी, सबकी मैंने गज़लें की हुई हैं। अमर शाह साहब ने मेरा एक एल्बम बनाया था, बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। मैंने बहुत सारे म्यूजिशंस ओरिजिनल सारा काम करवाया है, बड़े बड़े जो म्यूजिशंस हैं हमारे सबसे काम करवाया है उसमें। उस टाइम पे इस एल्बम पे 10 लाख रुपया उस टाइम पे लगा था। अभी रिलीज़ नहीं की। अब मैं उसको इंशाल्लाह एक करके तो पूरे जो गज़लें हैं उसको पिक्चराइज करूँगी, तो वो इंशाल्लाह वो करूँगी रिलीज़ उसको। गाने तो हमारे हो गए कंप्लीट, लेकिन कुछ बातें रहती हैं जी। मैंने ये कहना था कि दौर अब वो नहीं है। हाँ, 90s डिफरेंट दौर था। हाँ। अब इंटरनेट का दौर है, टाइम चेंज हो रहा है। तो आपने अपने आप को कितना दौर के साथ चेंज करने की कोशिश की है? अच्छा, मुझे ये बताया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त के साथ नहीं चलता वो फिर रह जाता है पीछे। ऐसा तो होता ही है, मगर आप तो मेरे ख्याल में देखते आ रहे, मेरा स्टाइल वही है। हाँ, लेकिन शुरू से ही ना। नहीं, मैं कह रहा स्टाइल तो मैं नहीं कह रहा कि स्टाइल चेंज करने की वो जरूरत स्टाइल है। भी चेंज कर लेते हैं लोग, तो स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। ओके। कपड़ों का हर चीज़, वो सारा कुछ ही चेंज कर लेते हैं, मगर मैंने अपने आप को वैसे ही रखा हुआ है। यही है। गाने भी ये आप सुन रहे हैं, लेफड़ मेरी बाँ लो, ये आज के दौर के सारे कर रहे हैं, हर को कर रहे हैं। वो गाने बहुत से किए भी। अभी बल्कि मैंने शान की मूवी का भी सॉन्ग किया है, वो है आइटम सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग हुआ है। मीरा पे हुआ है, और वो जो लैला की हाँ जी, उसके ऊपर हुआ मीरा पे। मीरा की है वो शान कर रहे हैं, वो बड़ा खूबसूरत सॉन्ग हुआ वो। फिर लास्ट एक किया था तेरे प्यार नु सलाम, जुल्फ़कार अतरे साहब ने। अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी भी डेथ होगी, उनकी भी डेथ, मगर वो गाना बड़ा अच्छा बनाया जुल्फ़कार अतरे ने। वो इंशाल्लाह वो भी आएगा। गाने बहुत सारे किए हैं मूवीज़ के, बड़े बड़े अच्छे गाने हुए। बड़ी जो किए हैं वो यही शान की मूवी का किया ये। बाकी प्राइवेट तौर पे अब ये जो फराज खोसा साहब जो हैं, उनके साथ एक मेरा गाना, मेरा ही फिल्म का, वो कह रहे हैं कि मैंने करना है, इसको रिमिक्स में बताना नहीं चाह रही। तो वो गाना बड़ा आपको भी पसंद है, आपने जिक्र भी कर दिया उसका। तो वो गाना पड़ेगा इसमें से कौन सा है? वो रिमिक्स करके उसको कहते हैं मैंने ये पिक्चर्स करना आप पे, ठीक है, वो करना है। फिर पीके अदील पीके जो है वो मेरा वीडियो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वो भी, उनके पास भी बड़ा मतलब मेरे गाने बड़े अच्छे लव सॉन्ग हैं, आइटम सॉन्ग हैं, कवाली बड़ी मॉडर्न टाइप की हुई है। मैंने पहले इमरान कामरान ने काम किया हुआ है, बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा होगा इंशाल्लाह, वो सब देखेंगे। नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आजकल स्पॉटिफाई और ये बड़े डिजिटल राइट्स आ गए हैं, तो उसमें आप अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हैं कि लोगों को तो रॉयल्टीज भी मिल रही हैं अपने पुराने गानों से, तो ऐसा? हाँ जी, मिल रही हैं। EMI वालों ने भी किया है। अच्छा, आपके हो रहा है? हाँ, मेरा भी उसमें गया हुआ है। EMI वालों, मेरे भी गाने जाहिर है बहुत सारे थे। अच्छा, that's great। हाँ, वो भी तो है, मगर ये है कि आजकल ये है कि कंपनीज वगैरह बंद हो गई सब। हाँ, ये भी है। कोई म्यूजिक जो म्यूजिक सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल जिस पे अपना काम छोड़े उसकी आएंगे पैसे। हाँ जी, आपको हाँ उसके आएंगे। हाँ, तो वो करना चाहिए जो हो रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि नहीं, वो इंशाल्लाह। अब ये देखें ज़रा, ये असल में ये व्यूज़ देख रहे हैं आप कितने। ये गाना असल में ये हुआ है कि ये गाना हमने दे दिया था किसी को, ठीक है, TP वालों को, वो उन्होंने कर दिया, वो पैसा उन्होंने कमाया है सारा, तो मेरा ही पैसा लगा हुआ था, मेरे ही सारा कुछ था, हर चीज़ तो बस तब उसको मेरे आपको आइडिया नहीं होगा ना कि YouTube से भी अर्निंग हो सकती है ना? हाँ, मुझे ये नहीं था, मैंने नहीं किया, वो मेरे जो करते हैं सारे उन्होंने क्या कि इनको दे, ये करें, वो YouTube पे नहीं इतना वो अभी हमारा होना है, तो हमने भी कर दिया जल्दी जल्दी। ये हुआ कि मगर मैंने पैसा माशाल्लाह इस गाने से बहुत कमाया है। अमेरिका शो हो रहे हैं, कहाँ शो जा रही हूँ करने के लिए, मतलब ये गाना इतना पसंद है, वो मैंने वैसे ही शुक्र अल्लाह का कर लिया। मगर ये अब आपको इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे मेरा काम बहुत सारा मिलेगा ऐसा, जिसमें गज़लें भी होंगी, जिसमें पंजाबी भी होगा। हाँ, अभी तारिक ताफ़ो साहब के साथ मैं काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। उनके वालिद जो है अल्लाह ताला उनको जरा नसीब करे, ताफ़ो साहब, ताफ़ो स्टूडियो का मैं काम कर रही हूँ। उनके गाने जो पुराने थे, सोने दी नथली और सारे, अब वो कर रहे हैं सारे, वो मैं गा रही हूँ।
ओके तो वो लोगों के सामने वो भी तो आना ना। फिर एक सॉन्ग मैंने किया है, कनाडा में एक सिंगर है, उन्होंने एक वो किया है, कोई याद वाला है, कोई ऐसा परदेश में जो चले जाते, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग। वो मैंने देखा है आपका गाना, आई थिंक परदेश वाला। नहीं वो तो वो हो गया different है? हाँ वो हो गया, वो तो हो गया रिलीज। ये किया है उन्होंने, अभी ये रिलीज़ होगा अभी इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में। और एक मैंने और गाना गाया है, एक बड़ा पंजाबी सा बड़ा अच्छा, उसका वीडियो इन्हीं दिनों में शूट होना, तो वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा सारा, कभी आपको टीवी ओएसटीज के लिए कॉल नहीं आई? अभी आजकल मैंने OSTs की बड़े हिट होते हैं। है, मैं फिर भी कह रही हूँ, टांगे ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते अपनी सिंगरां विच वाड़ लेंदे ने तो गवा देंदे ने ट्यूनर दे उत्ते, बस अपनी लेना बहुत सुरीला जी, बहुत सुरीला गाए, इस तरह हो गए। मैंने किया है, यहाँ पे भी किया था वो पीटीवी दौर में, पीटीवी का भी किया था और भी दूसरे चैनल का। अच्छा। अमर शाह साहब ने भी किया था, बहुत खूबसूरत थे वो भी ना। तो अभी इंशाल्लाह। अच्छा सर आपको कोई जो आपके फैंस हैं आपके सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाहें तो आप अपने अकाउंट से बता दें लोगों को। मेरा इंस्टाग्राम तो वही साहिरा नसीम ऑफिशियल साहिरा नसीम ऑफिशियल, साहिरा नसीम, ओके हम इधर नीचे डाल देंगे SAHRIA साहिरा नसीम ऑफिशियल। और यूट्यूब पे ढूंढना हो किसी ने? यूट्यूब पे भी यही साहिरा नसीम ऑफिशियल, हाँ जी यही है, और इसी में किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको अब नया काम बहुत मिलेगा ज़रूर। हाँ इंशाल्लाह। यही था हमारा इंटरव्यू, मजा आया आपको? दूसरा अवार्ड की आपने जिक्र किया था, मुझे सदारती तमगा इम्तियाज़ भी मिला है। वो हम थोड़ा भूल गए। हाँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे सदारती तमगा इम्तियाज़ भी मिला है, और इंशाल्लाह प्राइड परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो ज़रूर वो भी मिलेगा, क्योंकि इसके बाद फौरी मिलता है, मगर जब अल्लाह चाहेंगे और लोग कुछ ना करें तो मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह। हाँ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम लोगों को मिलेगा, देखने को भी सुनने को भी। तो इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूंगी मैं। आई होप आपको इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये करके प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम किए, मगर आपके साथ ज़रा मिलके कुछ दिल की बातें, कुछ बहुत अच्छी अपने काम के हवाले से, काम के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि काम तक रहने चाहिए। कुछ इंटरव्यूज ना पर्सनल लाइफ में घुस के कंट्रोवर्सी निकालने की लाइफ वाले जो है ना, वो खुद पर्सनल लाइफ में होते हैं उनके साथ, तो इसलिए वो पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं साथ। मैंने नोट किया, आप बातें बहुत गहरी करती हैं ठीक है ना, लाइक बात भी कर देती हैं और एग्जैक्ट जो है ना पता लग जाता है कि किधर निशाना लगा। बताना चाहिए ना, तो इसलिए उनको माफ़ी है, कह नहीं सकते उनको। बड़ी प्यारी आपकी की बात मैं आपकी रिसर्च कर रहा था कि जब कोई रिश्ता नहीं होता तो सब मतलब लाइक सब ठीक होता है। हाँ। जब सिर्फ एक रिश्ता होता है तो ठीक बहन भाइयों का और सबका। मुझे बड़ी प्यारी लगी आपकी बात। हाँ। उसमें कुछ नहीं होता, बहनें भी ऐसे, भाई भी ऐसे, सब वो लम्हा जो है ना वो नहीं आता वापस। उस ऐसा ही है, मैं अकेली नहीं, बहुत सारे। अच्छा उस इंटरव्यू के बाद मैंने बहुत सारों को देखा है, अब खुल गए हैं, सब कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ये हो गया, हमारे साथ होता यही है। क्यों होता है मुझे नहीं समझ आती, क्यों? मैं सोच में पड़ गया कि ये बाकी की जब एक रिश्ता होता है ना, कोई भी किसी की चीज भी उठा के देख ले तो ठीक रहता है। वो जैसे ही वो शाखें बढ़ने शुरू होती हैं तो कॉम्प्लेक्स होती जाती है चीजें। मगर वो क्या है कि इंसान खुद अच्छा हो तो फिर वो शाखें भी हो ना, तो वो भी सलामत रहें। मगर दूसरों का जो है अपना एक रुतबा, उनका वही देना चाहिए, उनका जो है उनको वहीं रखना चाहिए। तो बस पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, दुख तो होता है, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप गए और सब कुछ गया, हर चीज़ चली गई, ऐसा होता है। बहुत मजा आया, पहली दफा हम मिले हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि हम पहली दफा मिले हैं ना। पहली दफा मिले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का जुक बॉक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।